Good morning, students. Here I am with the topic triangles and its properties. It is taken from class 7 of DAB Public School books. So, the lesson 8. In lesson 8, the topic is triangles and its properties. So first let us see what are the main properties of triangle which you have to study in this chapter. The first property is sum of all angles of a triangle is equal to 180 degree. ये सारे बच्चे जानते हैं कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और उसका सम 180 डिग्री होता है. इसको तो ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं है. जैसे ABC कोई ट्रायंगल हो और इसमें जो तीनों एंगल होंगे उसका सम 180 डिग्री होगा. सेकेंड है कि इन ए ट्रायंगल इफ़ 2 साइड्स आर इक्वल. यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐसे ट्रायंगल की बात हो रही है कि जिसके 2 साइड्स इक्वल हों. देन द एंगल अपोजिट टू दीज साइड्स आर इक्वल. यहाँ पर है कि जैसे हम लोग यहाँ पे देखें कि ABC एक ट्रायंगल है. अगर इसके 2 साइड्स इक्वल हैं AD और AC, यहाँ पे देख रहे हैं मैं ऐसे इक्वल का निशान भी बनाई हूँ कि AD एंड AC. सॉरी, यहाँ पे AB लिखा हुआ है, इसको AD ना समझे, ये A और B है. ठीक है ना. ABC इज द ट्रायंगल. देन AB इज इक्वल टू AC. यहाँ पे मैं लिखी भी हूँ कि AB इज इक्वल टू AC. अगर 2 साइड इक्वल है तो ये दोनों का अपोजिट एंगल जो होगा, जैसे AD, ये साइड का अपोजिट एंगल कौन होगा? इसके सामने का एंगल AB के सामने का एंगल C है. तो अगर AB और AC इक्वल है तो AB का अपोजिट एंगल C हुआ और AC का अपोजिट एंगल B हुआ. तो एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल B. ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है. एक तरह से बोला जाए तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हुआ. जिसके 2 साइड्स इक्वल हो तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल. और आइसोसेल्स ट्रायंगल का में अगर 2 साइड इक्वल है तो हम लोग क्या देखें कि उसके 2 एंगल भी इक्वल होंगे. इन ए ट्रायंगल इफ 2 साइड्स आर इक्वल देन द एंगल अपोजिट टू दीज साइड्स आर इक्वल. इफ AB इज इक्वल टू AC देन C इज इक्वल टू B. इसके बाद हम थर्ड देखें प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है, जो इस चैप्टर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. इन ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में क्या है, द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. क्या है इन ए ट्रायंगल द एक्सटीरियर एंगल. अब एक्सटीरियर एंगल हम लोग किसको कहते हैं, तो कोई एक ट्रायंगल हो, ठीक है, उसका एक साइड को स्ट्रेंट किया. जैसे हम लोग यहाँ पे देखें कि ये एक ट्रायंगल है. ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल है A, B और C. अगर ये एक ट्रायंगल है, इसके किसी एक साइड को स्ट्रेंट कर दे, ऐसे बढ़ा दे, तो ये जो बाहर में एंगल बनेगा, ये एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा. ट्रायंगल के बाहर है तो ये एंगल कितना डिग्री होगा, इसका मेजर क्या होगा. तो ये एंगल जो होगा वो जस्ट यहाँ पे जो है ना लीनियर पे रिलेशन था, इसको छोड़ दे, है ना. बाकी जो 2 इसके अपोजिट एंगल, इस एक्सटीरियर एंगल का अपोजिट एंगल होगा A और C. तो ये जो बाहर एंगल, अगर इस एंगल का नाम हम लोग 4 दे दें और यहाँ पे नाम दे दे 1, 2 और 3, तो ये जो एंगल 4 होगा, एंगल 4 जो हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, उसका मेजर क्या होगा, तो एंगल 1 और प्लस एंगल 2 ऐसे होगा. ये जो बाहर का जो एक्सटीरियर एंगल हुआ ना, ये दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द 2 अपोजिट एंगल, डेट इज अपोजिट एंगल्स आर 1 एंड 2. ठीक है, तो इस तरह से एक ट्रायंगल में 3 एक्सटीरियर एंगल बन सकते हैं. एक यहाँ से इस साइड को हम लोग ऐसे एक्सटेंड करें तो एक यहाँ एक्सटीरियर एंगल बनेगा. उसके बाद अगर हम लोग इस साइड को ऐसे बढ़ा दें तो ये 3 एक्सटीरियर एंगल बनेगा. और हर एक्सटीरियर एंगल जो है, जैसे यहाँ पे जो एंगल बना, अगर इसका नाम हम लोग एंगल 5 दे दें तो ये 5 किसके बराबर हो जाएगा, 3 और 1 के सम के बराबर हो जाएगा. इसका नाम हम लोग 6 दे, बाहर जो एंगल बनाइए कि ये 6 किसके बराबर हो जाएगा, 3 और 2 के सम के बराबर.
तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखी हूँ, यहाँ पर भी मैं इसी तरह से नाम दे करके सेम चीज़ लिखी हूँ, है ना। एंगल 1, एक एक्सटीरियर एंगल क्या है, वो ये 1 एंगल 1 किसके बराबर होगा? अगर ट्रेंगल के एंगल को मैं यहाँ शो की हूँ 5, 6 और 7 से, तो एंगल 1 किसके बराबर होगा? 5 + 6, यहाँ पे मैं लिखी हूँ। इसी तरह से एंगल 2 किसके बराबर होगा ना? 6 + 7 और एंगल 3 5। ये डेट्स ऑल फॉर एक्सटीरियर एंगल। इसके बाद हम लोग देखें कि ट्रेंगल की प्रॉपर्टी में क्या है। तो ट्रेंगल के प्रॉपर्टी में एक है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल, है ना, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल। एक ट्रेंगल है, ठीक है, इसका साइड्स को मैं लिख दी हूँ कि कोई 3, कोई 4, कोई 5 सेंटीमीटर के साइड्स है। तो इसमें कोई भी 2 साइड्स का जो सम होगा, उसके लेंथ का सम, जैसे पहला मैं ले लूँ 3 और 4 साइड्स को, है ना, 3 और 4, ये दोनों को ऐड करेंगे तो थर्ड से अधिक आएगा ही। 3 और 4 कितना हुआ? 7 will be greater than 5. Similarly, if we will add AC and BC side, means 4 + 5, ठीक है ना, AC उसको ऐड करेंगे तो ये मिलके 9 होगा, थर्ड साइड से तो बड़ा होगा ही। इसी तरह से हम लोग क्या करें कि AB और BC यानी कि 3 + 5 करें, तो 3 + 5 भी तो बड़ा होगा 4 से, जिसको हम लोग नहीं लिए उससे तो बड़ा हुआ ना। जो भी 2 साइड को हम लोग ऐड कर रहे हैं और तीसरा जिसे नहीं ऐड कर रहे हैं, उससे ये ऑलवेज ग्रेटर होगा। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो इसको हम लोग इस रूप से लिख सकते हैं ना कि AB + BC, 2 साइड की कोई भी 2 साइड लिए, वो जो थर्ड साइड जो नहीं लिए उससे ग्रेटर होगा उसका सम, है ना। इस तरह से 2 का ग्रुप बना के लेंगे और जो थर्ड हम लोग नहीं लिए तो उससे ये ग्रेटर होगा ही। तो ये हमारे ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज हैं बच्चों। अब हमारा ये शुरू हो रहा है वर्कशीट 1। तो वर्कशीट 1 जो हमारा है, इसका अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द स्टेटमेंट, और ऐसे ये फिगर हमारा दिया हुआ है ना। ये फिगर जैसे ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसको मैं सिलेक्ट कर दी हूँ। तो यहाँ पे हमारा ऐसे दिया हुआ है कि ABC एक ट्रायंगल है और एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे Z दिया हुआ है और यहाँ पे आउटर पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं X, Y और Z, और ABC ट्रायंगल, और यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल ये ऐसे दिया हुआ है। और हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे क्या कंप्लीट करना है कि एंगल BAY। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि एंगल BAY, ये एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है, BAY, ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? तो एक एंगल दिया हुआ है, ये एक्सटीरियर एंगल सबको पता है कि ये एक्सटीरियर एंगल ये दोनों अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। और एक एंगल हमारा दिया हुआ एंगल ABC, एक ये एंगल हमारा दिया हुआ है ये वाला, तो दूसरे में हम ये लिख देंगे एंगल ACB, आई हैव रिटन हियर। इसी तरह से सेकेंड है CBZ, इस एक्सटीरियर एंगल की अगर बात हो तो ये और ये दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, तो ये दोनों एंगल का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह से C में एक्सटीरियर एंगल ACX, यानी कि ACX ये बाहर की अगर एक्सटीरियर एंगल की बात हो तो ये किसके सम के बराबर होगा? ये और ये दोनों एंगल के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, वेरी इजी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन 2 हमारा ये क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन 2 है कि इन द फिगर, इस फिगर में, ये फिगर बना हुआ है और यहाँ पे फाइंड एंगल YRQ, ये एक्सटीरियर एंगल बाहर का, बिल्कुल सेम थिंग, ये बाहर का जो एक्सटीरियर एंगल है वो ये और ये के सम के बराबर होगा, है ना। तो ये 60 है, 70 है, 60 + 70 130, ये बाहर के एक्सटीरियर क्या अपोजिट दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, तो 60 + 70 130। इसके बाद क्वेश्चन नंबर B है PRQ, इसी में है तो PR और Q, तो PRQ यानी ये एंगल। जब हमें ये 60 पता है, ये 70 पता है, तो हम एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या आता है 180, उससे भी निकाल सकते हैं। दूसरा
हम इस स्टीरियर एंगल से भी निकाल सकते हैं। ये अगर 130 है, ये दोनों का सम क्या होना चाहिए 180। ये 130 है तो 180 में से माइनस कर देंगे 130 यानी कि 50। यहाँ देखिए हम लोग किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। वाई आर क्यू प्लस पी आर क्यू, यहाँ पे हम लोग देखें कि वाई आर क्यू ये एंगल और पी आर क्यू ये दोनों एंगल मिलके क्या हैं, लीनियर पेयर बनाएंगे, लीनियर पेयर। और इस एंगल का वैल्यू स्टीरियर एंगल है तो ये दो एंगल के सम के बराबर होगा, और ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों का सम 130 होगा, है ना। 60 + 70 130 राइट साइड आ जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द स्टीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 100। स्टीरियर एंगल एक 100 दिया हुआ है, तो द इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर, और जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है वो इक्वल हैं। अपोजिट एंगल अगर इक्वल है तो दोनों का सम तो 100 होगा, तो ऐसे ही समझ है कि 50-50 है। आंसर तो यहीं पे क्लियर है। आर इक्वल ईच फाइंड द मेजर ऑफ दिस अपोजिट एंगल। वेरी सिंपल बच्चों, अगर एक स्टीरियर एंगल 100 का है और ये अपोजिट एंगल इक्वल हैं, हम लोग उसको x मान लिए। अपोजिट एंगल्स जो इक्वल हैं उसको x मान ले, और ये एंगल कितने का है 100 डिग्री का है, तो ये 100 डिग्री है और ये x है, तो ये दोनों का सम भी तो वही होगा ना 100, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा दोनों का सम, यानी 50-50 होगा। वही तो मैं यहाँ पे लिखी हूँ, x + x है ना, x + x इज इक्वल टू 100, x + x 2x हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 100/2 50 इज द आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हमारा वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 5। इन ए ट्रायंगल वन ऑफ द स्टीरियर एंगल इज 105। एक स्टीरियर एंगल दिया हुआ है 105। वन ऑफ द स्टीरियर अपोजिट एंगल, उसका एक अपोजिट एंगल 75 दिया है, तो फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। वेरी सिंपल, अगर एक स्टीरियर एंगल 105 है, उसका अपोजिट 75 है, तो दूसरा अपोजिट निकालेंगे, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है। वही तो मैं यहाँ पे की हूँ, दूसरा जो अपोजिट एंगल है इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, एंगल 1 को मान लिया अपोजिट एंगल यहाँ पे फिगर से, है ना। अगर ये 105 है तो इसका अपोजिट क्या होगा 75 और 1, ये दोनों का सम क्या होगा 1, एंगल 1 + 75 इज इक्वल टू 105, ठीक है, क्योंकि स्टीरियर एंगल है ये। अच्छा, अब इसी से हम एंगल 1 निकालेंगे, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 105 - 75 30। तो हमारे ये दोनों एंगल निकल गए 75 और 30। एंगल 2 को तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं, ये पूरा 180 होना चाहिए, ये 105 है, तो ये क्या हो जाएगा 180 में से माइनस कर देंगे ना, एंगल 2 क्या होगा 180 - 105, लीनियर पेयर से, है ना। लीनियर पेयर यहाँ पे मैं लिखी हूँ, लीनियर पेयर, एंगल 2 + 105 इज इक्वल टू 100 लीनियर पेयर से, तो एंगल 2 75, ठीक है। तो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 75, 75 एंड 30 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड एंगल पी आर क्यू, है ना। ऐसा एक फिगर दिया हुआ है, इसमें पी आर क्यू, वेरी सिंपल, ये पी आर क्यू ये एंगल निकालना है हमें, और ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये दोनों का सम ही तो ये दिया है 140। क्या दिया है एंगल P + R = 140, चूँकि ये स्टीरियर एंगल है, और ये क्या होगा ये एंगल P और Q के सम के बराबर होगा ना। स्टीरियर एंगल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इट्स 2 अपोजिट एंगल, इसके 2 अपोजिट एंगल जो है इस ट्रायंगल के उसके सम के बराबर होगा। एंगल P + R = 140, P के जगह पर हम लोग 90 को पुट करेंगे, तो 90 प्लस ये जो एंगल हमें निकालना है इक्वल टू 140, फिर जो निकालना है वो 90, 140 - 90 150। तो इस तरह से वर्कशीट 1 के मैं क्वेश्चंस को बताई हूँ। 1-2 क्वेश्चन अगर छोड़ी हूँ तो वैसे ही क्वेश्चन छोड़ी हूँ जो बहुत ईजी है। तो अभी जो मैं बताई हूँ उसको एक साथ फिर से आप लोग देख ले, ये पूरा का पूरा। अगर जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो यहाँ से ऐसे वीडियो को पॉज करते हुए यू कैन राइट डाउन all the facts and the questions of worksheet 1 of lesson 1। ये वर्कशीट 1 यहाँ से शुरू, अभी तक प्रॉपर्टीज़ थे
और ये वर्कशीट 1 यहाँ से शुरू है। यू कैन राइट, और ये सारा मैं भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 आई हैव नॉट रिटन हियर बिकॉज वेरी सिंपल, यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ। ये क्वेश्चन 4 है, ठीक है, ये क्वेश्चन 4 है, यू कैन राइट इट बाय डूइंग द वीडियो पॉज। और ये फिर क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन यू कैन राइट by book also, and here is solution 4 and here is question 6 and solution of 6. That's all students। और बहुत जल्द हम लोग इसका वर्कशीट 2 के साथ चंद घंटों के बाद हम लोग वर्कशीट 2 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।